हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का, और आज हम आपके सम्मुख संधि, समास, अलंकार व छंद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 भेद, सेकंड ऑप्शन है 3 भेद, थर्ड ऑप्शन है 4 भेद एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 भेद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद में कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दीर्घ संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का सूत्र है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है आद्गुण, आद्गुण। सेकंड ऑप्शन है एचो अयवाय, थर्ड ऑप्शन है अकश वर्णे दीर्घ एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, दीर्घ संधि का सूत्र है अकश वर्णे दीर्घ। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय, सेकंड ऑप्शन है हिमालय, थर्ड ऑप्शन है सदैव एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, सदैव दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें नहीं पूछा और जब भी नहीं वाला शब्द आए तो उसे तुरंत अंडरलाइन कर लेना चाहिए। हिमालय किसका है? दीर्घ संधि का है। विद्यालय दीर्घ संधि का है। हिमालय दीर्घ संधि का, जबकि विद्यार्थी दीर्घ संधि का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन गुण संधि का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गुण संधि का उदाहरण नहीं है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है नयन, सेकंड ऑप्शन है दिनेश, थर्ड ऑप्शन है महोत्सव एंड फोर्थ ऑप्शन है फिल्मोत्सव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है नयन गुण संधि का उदाहरण नहीं है। यदि किसी को पता हो कि नयन गुण संधि का उदाहरण नहीं है, किस संधि का उदाहरण है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न, स्वागत में कौन सा संधि है? स्वागत में कौन सा संधि है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है दीर्घ संधि, सेकंड ऑप्शन है यड़ संधि, थर्ड ऑप्शन है गुण संधि एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि संधि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, स्वागत में गुण संधि। कौन सा? स्वागत में यड़ संधि है। क्षमा चाहूंगी, गुण संधि नहीं है, यड़ संधि है। गुण संधि नहीं है, यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है परिधन आवरण, सेकेंड ऑप्शन है परिधन आवरण, थर्ड ऑप्शन है परिधन आवरण एंड फोर्थ ऑप्शन है परधन आवरण। तो सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है परिधन आवरण। यड़ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नेधनन, सेकंड ऑप्शन है नयधनन, थर्ड ऑप्शन है नाधनन एंड फोर्थ ऑप्शन है नयधनन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, नयन का संधि विच्छेद है नेधनन, नेधनन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एकैक का सही संधि विच्छेद क्या है? एकैक का सही संधि विच्छेद क्या है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एक धन एक, सेकंड ऑप्शन है एकी धन एक, थर्ड ऑप्शन एकै धन एक एंड फोर्थ ऑप्शन है एक धन एक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, एकैक का संधि विच्छेद है
एक धन एक, एक धन एक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 भेद, सेकंड ऑप्शन है 3 भेद, थर्ड ऑप्शन है 4 भेद एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 भेद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है नयन, सेकंड ऑप्शन है पवन, थर्ड ऑप्शन है भवन एंड फोर्थ ऑप्शन है गगन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, गगन। गगन अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। स्वागतम फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है अत्याचार, थर्ड ऑप्शन है इत्यादि एंड फोर्थ ऑप्शन है पवित्र। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है यड़ संधि का उदाहरण नहीं है, पवित्र। पवित्र यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। पवित्र शब्द यड़ संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य धन वरी, सेकेंड ऑप्शन है मध्य धन अरि, थर्ड ऑप्शन है मध्य धन वरी एंड फोर्थ ऑप्शन है मध्य धन री। उस सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मधु धन अरि। इसके अलावा जो भी आपने ट्रिक में लगा रखा वो सारे गलत हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मधु धन अरि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन होता है? कौन सा समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। कौन सा समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन का होता है? 30 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। कर्मधारय समास, सेकंड है बहुव्रीहि समास, थर्ड है अव्ययीभाव समास एंड फोर्थ है तत्पुरुष समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अव्ययीभाव समास, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, सेकंड ऑप्शन है कर्मधारय समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास एंड फोर्थ ऑप्शन है द्विगु समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है चंद्रशिखर पे है, जिसके अर्थात बहुव्रीहि समास। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस समास में विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है? किस समास में विशेषण विशेष संबंध पाया जाता है? अतः इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, किस समास में उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास एंड फोर्थ ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कर्मधारय समास, जिसका सही जवाब है कर्मधारय समास। आज थोड़ा शोर हो रहा होगा क्योंकि बगल में कुछ कार्य हो रहा है, जिसके कारण कल भी हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कार्य कई दिन चलेगा, इसलिए आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ध्वनि आ रही होगी बाहर से। 60 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, सेकंड ऑप्शन है द्विगु समास, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व समास एंड फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। ध्यान दीजिए, यदि आपको संधि और समास से ट्रिक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं 6 से 8 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, जिसमें संधि से जितने भी महत्वपूर्ण ट्रिक होंगे उसे बनाऊंगी और समास से भी एक अलग वीडियो अपलोड करूंगी। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है? बहुव्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व पद की,
सेकेंड ऑप्शन है उत्तर पद की, थर्ड ऑप्शन है दोनों पद की, एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्य पद की। बहुब्रीहि समास में किस पद की प्रधानता होती है? कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बहुब्रीहि समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों ही पद की प्रधानता होती है। क्षमा चाहूंगी, दोनों पद नहीं होगा, यहाँ बहुब्रीहि पूछ रहा है, यहाँ बहुब्रीहि पूछ रहा है, यहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पद की, क्षमा चाहूंगी, अन्य पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है? कर्मधारय समास में किस पद की प्रधानता होती है? नोट करते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व पद, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर पद, थर्ड ऑप्शन है दोनों पद की, एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन में कौन सा समास है? जिसके लिए चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकेंड ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, एंड फोर्थ ऑप्शन है द्वंद्व समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कर्मधारय समास। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। समास के कितने भेद होते हैं? आपकी स्क्रीन पे 20वें नंबर का प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? जिसके लिए चार ऑप्शन निर्धारित है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 भेद, सेकेंड ऑप्शन है 6 भेद, थर्ड ऑप्शन है 9 भेद, एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 भेद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है समास के 6 भेद होते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है? किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकेंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है द्विगु समास, एंड फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष समास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम पद की प्रधानता, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय पद की प्रधानता, थर्ड ऑप्शन है दोनों पद की प्रधानता, एंड फोर्थ ऑप्शन है किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? प्रथम पद की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार का भेद नहीं है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, सेकेंड ऑप्शन है यमक अलंकार, थर्ड ऑप्शन है रूपक अलंकार, एंड फोर्थ ऑप्शन है श्लेष अलंकार। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रूपक अलंकार शब्दालंकार के भेद नहीं है। बाकी अनुप्रास, यमक, श्लेष किसके भेद हैं? शब्दालंकार के भेद है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि शब्दालंकार के भेद नहीं है, तो रूपक किसका भेद है? अर्थालंकार के भेद है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 24 नंबर का प्रश्न, कनक कनक तय सौगुनी माँ दत्ता अधिका, वह खाए वैराय जग या पाए वैराय। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है श्लेष अलंकार, सेकंड ऑप्शन है यमक अलंकार, थर्ड ऑप्शन है रूपक अलंकार, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी। प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतीप अलंकार, सेकेंड ऑप्शन है रूपक अलंकार, थर्ड ऑप्शन है उपमा अलंकार, एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है उपमा अलंकार। मैं वीडियो में बताई हुई अलंकार वाले वीडियो में सा, सी, से, सम का प्रयोग किसमें होता है? उपमा में। यहाँ क्या है? सी आया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है,
जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्प्रेक्षालंकार, सेकंड ऑप्शन है उपमा अलंकार, थर्ड ऑप्शन है रूपक अलंकार एंड फोर्थ ऑप्शन है संदेह अलंकार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रूपक अलंकार। अभेद किसमें किया जाता है? रूपक अलंकार में अंतर ही समाप्त कर दिया जाता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई परे, जातन की झाई है या जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। प्रस्तुत उदाहरण में कौन सा अलंकार है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है रूपक अलंकार, सेकंड ऑप्शन है श्लेष अलंकार, थर्ड ऑप्शन है यमक अलंकार एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। और जिसका सही जवाब है श्लेष अलंकार। ध्यान दीजिए, यहाँ श्याम हरित दुत होय में झाई परे श्याम हरित दुत होय में इसका दो अर्थ निकल रहा, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इस प्रश्न को आप रट ही लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महाधन उत्सव, तीसरा है महोधन उत्सव एंड चौथा है महाधन उत्साह। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है महोत्सव में महाधन उत्सव। महोत्सव में कौन सा संधि विच्छेद है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। छंद में गढ़ों की संख्या कितनी है? तो छंद में गढ़ों की संख्या, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 8 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है छंद में गढ़ों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 16 एंड फोर्थ ऑप्शन है 18। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 13 और 11 मात्राओं वाला छंद है। 31वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 13 और 11 मात्राओं वाला छंद है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है चौपाई, सेकंड ऑप्शन है सोरठा, थर्ड ऑप्शन है दोहा एंड फोर्थ ऑप्शन है कुंडलियां। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है 11 और 13 मात्राओं वाला छंद दोहा छंद है। इसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे, पहचानने के लिए ट्रिक भी बताए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यदि आप छंद वाला वीडियो नहीं देखे तो उसे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिए। किस छंद में 11 और 13 मात्रा होता है? किस छंद में 11 और 13 मात्रा होता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है चौपाई छंद में, सेकेंड ऑप्शन है दोहा छंद में, थर्ड ऑप्शन है सोरठा छंद में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कि सोरठा छंद में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छंद कितने प्रकार का होता है? छंद कितने प्रकार का होता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार का, सेकंड ऑप्शन है 4 प्रकार का, थर्ड ऑप्शन है 5 प्रकार का एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 प्रकार का। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है छंद 2 प्रकार का होता है। छंद कितने प्रकार का? 2 प्रकार, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ मात्रिक छंद का प्रकार पूछ रहा है। मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार का, सेकंड ऑप्शन है 3 प्रकार का, थर्ड ऑप्शन है 6 प्रकार का एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 प्रकार का। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से
कौन सममात्रिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सममात्रिक छंद है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दोहा छंद, सेकेंड ऑप्शन है सोठा छंद, थर्ड ऑप्शन है चौपाई छंद एंड फोर्थ ऑप्शन है कुंडलियां छंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सममात्रिक छंद है। चौपाई किस प्रकार का छंद है? एक सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कुंडलियां छंद किन किन छंदों के योग से मिलकर बना है? कुंडलियां छंद किन किन छंदों के योग से मिलकर बना है? ट्रिक में बता चुकी हूँ। आप इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं। जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है दोहा चौपाई से, सेकंड ऑप्शन है दोहा प्लस चौपाई से, रोला प्लस चौपाई से, थर्ड ऑप्शन है दोहा प्लस रोला से एंड फोर्थ है दोहा प्लस चौपाई से। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कुंडलियां छंद दोहा और रोला के योग से बना है। दोहा धन रोला, दोहा और रोला के योग से बना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम मात्रिक छंद है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है दोहा छंद, सेकंड है चौपाई छंद, थर्ड है सोठा छंद एंड फोर्थ है कुंडलिया छंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कुंडलिया छंद विषम मात्रिक छंद है। मैं फिर कह रही हूँ, छंद वाला वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप छंद वाला वीडियो देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है चौपाई, सेकंड है हरिगीतिका, थर्ड है गीतिका एंड फोर्थ है कुंडलियां। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सममात्रिक छंद नहीं है। गीतिका, हरिगीतिका और चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, जबकि कुंडलियां क्या है? विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है उपमा अलंकार, सेकंड ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, थर्ड ऑप्शन है रूपक अलंकार एंड फोर्थ ऑप्शन है भ्रांतिमान अलंकार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? वो उपमा अलंकार है। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है उपमा अलंकार, सेकंड है रूपक अलंकार, थर्ड है उत्प्रेक्षा अलंकार एंड फोर्थ है श्लेष अलंकार। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इंपोर्टेंट, इसके आगे भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। काली घटा का घमंड घटा प्रस्तुत अलंकार में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा प्रस्तुत अलंकार में कौन सा अलंकार है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है रूपक अलंकार, सेकंड है यमक अलंकार, थर्ड है श्लेष अलंकार एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है काली घटा का घमंड घटा प्रस्तुत अलंकार में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 24 मात्राएं, सेकंड है 26 मात्राएं, थर्ड है 28 मात्राएं, फोर्थ है 32 मात्राएं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सोठा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सोठा छंद किस प्रकार का मात्रिक छंद है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सममात्रिक छंद, सेकंड ऑप्शन है अर्ध सममात्रिक छंद, थर्ड ऑप्शन है विषम मात्रिक छंद एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्णिक छंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 16 मात्राएं, सेकेंड ऑप्शन है 18 मात्राएं, थर्ड ऑप्शन है 24 मात्राएं एंड फोर्थ ऑप्शन है 28 मात्राएं। को सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? जिसकी ट्रिक भी मैं इसकी बताई थी, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताई थी। हाँ, आवश्यक सूचना, यदि आपको संधि का ट्रिक चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा और संधि से यानी स्वर संधि से तो कोई प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। यदि संधि का वीडियो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं रात तक वीडियो अपलोड कर दूंगी। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।